पर आकाश भाई मतलब आपको पिच देख के कैसे लगा? क्योंकि शुरुआत में देखा तो बिल्कुल 10 ओवर में 34, उसके बाद फिर बिल्कुल ही तेज रन लगने शुरू हो गए, एंड में बिल्कुल ही विकेट हो गई। तो कैसी लग रही है? मतलब पिच समझ नहीं आ पा रही, क्या है क्या ये? हमारा लास्ट में जिस तरीके से शमी ने विकेट लिए हैं, ऐसा तो नहीं कि अब अंडरलाइट थोड़ा सा पिच फास्ट बॉलर्स को मदद देने लगेगी। थोड़ी सी मदद तो होगी, इसमें डाउट नहीं है। वैसे ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, जिसमें पहले 10 ओवर में अगर 34 रन बने तो उसकी वजह ये थी कि डेवन कॉनवे 0 पे आउट हो गए, फिर विल यंग भी आउट हो जाते हैं, तो सडनली 2 डाउन। इंडियन फास्ट बॉलिंग में दम तो है इसमें, फेयर अगर आपके पास 3 बॉलर खेल रहे हो तो फिर आपको कोई भी एक कमजोर कड़ी नजर नहीं आती, तो प्रेशर जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। पर इवेंचुअली अगर अच्छी पिच है तो उस पर रन बनने चाहिए यार। अब वो रन बने थोड़ी सी एंड में, एक्चुअली वो उल्टी बॉल भी वो ट्रैवल करती दिखी, वो रिवर्स स्विंग दिखा, और रिवर्स स्विंग उसी पिच पे हो सकता है ना जहां पे पिच पे घास ना हो, एकदम वो ड्राई सरफेस है, घास निकाल दी गई है, तो उस पे बॉल अगर बार बार पड़ती है तो एक साइड से रिवर्स स्विंग का थोड़ी मदद मिलती है। तो वो शमी की हमें दिखी एंड में कि, और बुमराह की जो यॉर्कर है वो एकदम सही ठिकाने पे, तभी ज्यादा गिरती है अगर आपकी बॉल रिवर्स हो रही हो, नहीं हो रही हो तो बाकी शोएब बताएंगे ज्यादा गेंदबाजी के बारे में। पर पूरी फुल 10 में से 10 मार्क्स हैं जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज जहां खड़े थे। सी दैट्स इंपॉर्टेंट ना, कि आप कहां शुरू करते हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहां बीच में वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां आप खत्म करते हो, कैसे खत्म करते हो। तो कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो बताता है पिक्चर हिट थी या एक्चुअली फ्लॉप थी। तो एंड में जाके पता चला भैया देखिए पिक्चर बड़ी अच्छी थी, क्योंकि 273 में रोक दिया, बनने चाहिए थे 350। बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, एक बार 204 रन पे सिर्फ 3 विकेट थे न्यूजीलैंड के, और जिस तरीके से हमने टीम इंडिया को इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, जब 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर, तो जो मिडिल ऑर्डर वापस लेकर आते हैं, बिल्कुल संभालते हैं। यहां पर भी इंडिया के फास्ट बॉलर्स को कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस पिच पर खासतौर पर? आपको कैसी लग रही है पिच? कि आपको लग रही है कि यहां पर 273 रन चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा? और इंडिया के जो बॉलर्स का जो एफर्ट था लास्ट के 10-12 ओवर में या लास्ट के 15 ओवर में, उस पर आप कुछ थोड़ा सा बताएं कि कितना बढ़िया वो एफर्ट था, क्योंकि 204 पे 3 विकेट और 273 पर ऑल आउट। यार बैटिंग के बारे में तो आकाश से पूछो, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यार मिचेल थोड़ा स्लो खेल गया बीच में 100 के चक्करों में। यहाँ पे दूसरे बैट्समैन भी ना, उनके तीन ओवरों में 3 रन किए हुए थे एक स्टेज पे, जहाँ मेरा 37 या 38 ओवर चल रहा था, वो आप आकाश बता देगा आपको। दूसरा मुझे लगा यार कि थोड़ा फैंटी लगानी चाहिए थी यार न्यूजीलैंड को। तो हो गया, मारते विकेटें आपके हाथ में थी, लेकिन आप नहीं कैपिटलाइज कर सके उस चीज को। यहाँ पे कम से कम 340, 325 से 30, 35 इस तरह को स्कोर होना चाहिए था, ताकि आपको एक बूस्टर मिलता। अब यहीं पे विराट कोहली फर्क आ जाता है, शुभमन गिल का फर्क आ जाता है, ईशान किशन का, सूर्य कुमार यादव का और केएल राहुल का फर्क पड़ जाता है। जब ये कर लेते हैं ना 70-80, तो फिर ये करते हैं, फिर ये 130 करते हैं फिर। तो ये चीज देखे ना, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों में चीजें होती हैं कि एक्सेलरेशन एट द राइट टाइम एंड पीकिंग एट द राइट टाइम। नो डिसरिस्पेक्ट टू मिचेल बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लिटिल पुश, जो 30 रन की ना, 25 रन की, एक आधा ओवर 18 का वो ले देते ना आपको, तो आपको 320 करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे तारीफ जरूर करनी होगी आपके बॉलर्स की। आपके बॉलर्स यहाँ पे 325 करवा सकते थे। यहाँ पे अगर ये जोर ना लगाते, और हाथ पैर खड़े कर देते और रॉजर हो जाते ना, रॉजर, तो काम आपका उतर जाना था फास्ट बॉलिंग का, और यहाँ पे आपको फैंटी पड़ जानी थी। लेकिन आपकी बॉलिंग का कमबैक आई थिंक वाज स्पेक्टेकुलर, इट वाज अमेजिंग कमबैक, कि जहां पे मुझे लगता था चलो यार 300 में ले लेता हूँ यहाँ से, चलो 320 छोड़ देता हूँ, क्योंकि चलो यार बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, 325 छोड़ देता हूँ, 300 ले लेता हूँ। लेकिन 300 भी ना कराना, I think it's a match winning effort by the bowlers, and this is the only difference you will see in the end, कि जहाँ पे इंडिया कैपिटलाइज करेगा कि हमने 300 नहीं करना, हम 370 करना, 373 करना। बिल्कुल। और आज टीम इंडिया में आकाश भाई, सूर्य कुमार यादव भी नंबर 7 पर आने वाले हैं, तो बैटिंग थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 6 पर आएंगे। हाँ, मतलब नंबर 6 पर आएंगे अगर 7 पर रविंद्र जडेजा आते हैं। लेकिन एक बॉलर के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे प्री शो में, मोहम्मद सिराज। लोग बात कर रहे थे कि वो शायद पूरी लय में नहीं दिखाई दे रहे। आज शमी ने विकेटें ज्यादा लिए, 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट लिए, लेकिन सिराज और बुमराह की बड़ी आइडेंटिकल फिगर्स हैं। सिराज और बुमराह दोनों ने 10 ओवर में
में 1 मेडन 45 रन और 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। एक ऐसा सरफेस जिसको हम बार बार कह रहे हैं पाटा है, पाटा पिच है, सबने 5.5 रन प्रति ओवर तो दिए ही है ना, मतलब 270 बने हैं। पर उसके अंदर एक गेंदबाज आता है वो 10 में 45 विकेट। सी विकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पर मिल बांट के खाते हैं, इसलिए 5 बॉलर खेलते हैं। सी अगर एक के पास ही मतलब सबको बराबर बराबर हो, वो डेमोक्रेटिकली बड़ी मुश्किल होता है कि सबको 2-2 विकेट मिल जाए। पर होता बहुत बार है, जैसे अभी पाकिस्तान का मैच भी अगर आपको याद आएगा तो उसमें शाहीन ने 5 लिए थे। उसी मैच के अंदर एक्चुअली सेकंड इनिंग में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉश हेजलवुड ने टीम ने 300 खाया, उन्होंने 10 में 37 दिए। सी 10 में 37 1 विकेट, 10 में 45 1 विकेट। ये एंड में सेलिब्रेट नहीं होता है, इतना अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारा खेल उस प्रकार का है। पर कोई भी बंदा 10 में 45 दे के 1 विकेट लेकर जाए, आपको यार वेल डन भैया, तूने काम बड़ा अच्छा किया है। ये इंपॉर्टेंट ओवर्स थे जो आपने निकाल दिए। 20 ओवर में 90 रन और 2 विकेट। थिंक ये तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस है जो फिर अलाउ करती है कि आज शामी का दिन था, एक दिन शामी ये काम करेगा तो सिराज को 5 मिलेंगे। तो ये इसी वजह से 5 बॉलर खेलते हैं, इसी वजह से यू हंट इन अ पैक। तो मेरे विचार में तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली परफॉर्मेंसेज। आई एम हैप्पी कि आपने एक्नॉलेज किया इसको, कम से कम बात तो किया, वरना इसकी ना बात ही नहीं होती है, चर्चा नहीं होती, क्योंकि ग्लैमरस नहीं है ना। ग्लैमरस थोड़ी ना 10 ओवर में 45 रन 1 विकेट, इसकी बात कौन करेगा। लेकिन एक चीज और है जिसकी चर्चा शायद नहीं हुई अभी तक, वो है टीम इंडिया की फील्डिंग। जिस तरीके से मतलब उन्होंने अभी आपको और करनी है चर्चा, मन नहीं भरा आपका। और चर्चा करनी पड़ेगी इसके बारे में। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आज बहुत सारे हमारे जो फील्डर्स थे वो डाइव करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। क्या सच में इतनी खराब आउटफील्ड है वहां पे? एक बारी रोहित शर्मा ने कोशिश करी, ऑफ द फील्ड जाना पड़ा, उनकी उंगली में शायद चोट आई थी। कि ये बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं चल रहा था कि खराब आउटफील्ड है, एक मेंटल ब्लॉक है और इसीलिए फील्डिंग खराब हो रही थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। और ठंड भी है ना, ठंड में गिर जाते जख्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी गल्ला ही अलग है। Zee News.